तो कल कौन सा शुरू किया था? प्रेजेंट डेफिनेट। तो हमने प्रेजेंट डेफिनेट के कर लिए थे ना, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज करेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें क्या आएगा? इंटेरोगेटिव साइन, क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से हो गए? जिसमें क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, यानी क्या बनाएगा? ये पर्सन बनाएगा। क्या बनाएगा? पर्सन बनाएगा। और प्रेजेंट डेफिनेट की पहचान बताई थी ना, क्या होती है? V1। क्या दिखाई पड़ेगी? V1। और दूसरी क्या दिखाई पड़ेगी? डू या डज। यानी जिस सेंटेंस में V1 है या डू डज है तो वो प्रेजेंट डेफिनेट है, और वो चेंज किस में होगा? इज, एम, आर प्लस V3। ये चीज हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। किस में चेंज होगा? इज, एम, आर प्लस V3। सिंग ए सॉन्ग। डज नेहा सिंग ए सॉन्ग। पहले समझ लो, पीछे ये जो इंटेरोगेटिव साइन आया ना, इससे पता चल गया कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्यों आते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन आएगा। और दूसरी चीज ये देखनी है कि देखो, डज से पता चल गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट। डज से पता चल गया प्रेजेंट डेफिनेट। अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट है, चेंज किसमें होगा? इज, एम, आर प्लस V3। पहली चीज तो टेंस समझ में आ गया, टेंस का सीधा डज है तो कौन सा है? प्रेजेंट डेफिनेट। चेंज हो जाएगा इज, एम, आर प्लस V3 में। अब हमें देखना है ऑब्जेक्ट। क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे? डज नेहा सिंग व्हाट? तो व्हाट या होम का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो आपका ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर हम देखो पैसिव बनाते ना, ऑब्जेक्ट क्या बनता है आपका? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। और कोई भी फॉर्म आएगी तो पैसिव में कौन सी आएगी? V3। यानी पैसिव में जो भी फॉर्म आएगी तो वो कौन सी आएगी? V3। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो ए सॉन्ग को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ए सॉन्ग क्या बनेगा आपका? सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट से पहले क्या है? हेल्पिंग, इसलिए तो क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो हमें इसमें भी क्या करना है? पीछे क्या बनाना है? क्वेश्चन मार्क। पीछे क्या चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क क्यों बनेगा? सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज आएगी या आर आएगी? क्या आएगी? इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो स्टार्टिंग में क्या आ गया? इज। इज ए सॉन्ग। अब सिंग की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? संग। क्या आएगी? संग। अब बाय प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ जो नेहा, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो ये क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। नेहा तो सेम रहेगा। अब एक चीज देखो ध्यान से, अब देखो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया? हेल्पिंग, बाद में क्या आ गया? मेन वर्ब। बात आई समझ में? तो पीछे डज हरी हेल्प सोहन। अब देखो स्टार्टिंग में ये देखना होता है टेंस कौन सा है। टेंस देखने के लिए डज दिखाई पड़ गया तो कौन सा टेंस है? और किस में चेंज होगा? इज, एम, आर प्लस V3। टेंस तो हमें मिल गया। पहली चीज क्या फाइंड करनी है? टेंस। टेंस का पता चले। दूसरी चीज फाइंड क्या करनी है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। डज हरी हेल्प होम? तो व्हाट या होम का आंसर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अब देखना कि सेंटेंस कौन सा ये सेंटेंस है? ये आपका इंटेरोगेटिव। कैसा पता चलेगा? सब्जेक्ट से पहले क्या है? हेल्पिंग, बाद में क्या है? मेन। पता की समझ में? अब पैसिव भी ऐसे बनाना, पीछे क्वेश्चन मार्क है। क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले क्या है? हेल्पिंग। तो नीचे भी क्या चाहिए? पीछे क्वेश्चन मार्क। बता की समझ में? अब क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा? सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग। तो सोहन क्या बनेगा आपका? सब्जेक्ट। सोहन सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए? हेल्पिंग। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक पर्सन है, तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर। तो इज वर्ब आएगी ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी? सिंगुलर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब। और बाद में जो भी वर्ब आएगी ना, देखो एक चीज बताई थी, पैसिव में कौन सी फॉर्म आएगी? V3। यहाँ पे V1 है तो V1 का क्या बनाएंगे? V3। इज सोहन हेल्प्ड। हेल्प की क्या आएगी? V3 हेल्प। बाय प्रीपोजिशन लगा के फिर ये सब्जेक्ट क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखोगे ना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई? हेल्पिंग, बाद में क्या आ गई? मेन, लास्ट में क्या आ गया आपका? ऑब्जेक्ट। सेम बन गया ना, इसलिए क्या आया? क्वेश्चन मार्क। डू यू बिल्ड ए न्यू हाउस? क्या तुम एक नया घर बनाते हो?
समझ में? पहली चीज हमें देखना कि टेंस कौन सा है। डू से पता चल गया कौन सा टेंस है, यानी डू डज है तो प्रेजेंट डेफिनेट है, चेंज किस में होगा, इज एम आर प्लस V3। अब हमें देखना टेंस का तो पता चल गया, अब क्या फाइंड करना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, डू यू बिल्ड व्हाट, डू यू बिल्ड व्हाट, तो ए न्यू हाउस पूरा आएगा, कंप्लीट आएगा। ये नहीं कि हाउस हाउस ले लिया, तो अगर वर्ब के बाद सीधा व्हाट या होम के साथ आंसर करोगे तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका मिल गया, यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे क्या आएगी V3, इसका तो पता है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अब फिर से ध्यान से देखो, सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो क्या है, पीछे क्वेश्चन मार्क। और पैसिव में भी क्या चाहिए, पीछे क्वेश्चन मार्क। बात आ गई समझ में? क्वेश्चन मार्क चाहिए तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले क्या लेके आएंगे, हेल्पिंग। तो सब्जेक्ट को मैं यहाँ आगे लेके आऊंगा, तो ए न्यू हाउस क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट बनेगा। ए न्यू हाउस क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। अब इसकी V3 क्या आएगी, बिल्ड। क्या आएगी, बिल्ड। अब बाय प्रीपोजिशन के साथ क्या आएगा, जो सब्जेक्ट है आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। यू सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा आपका, यू ही ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। बस इतनी बात याद रखना। कोई पूछना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, क्या बताओगे, इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं। अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये कौन सा टेंस है। जो ये देखो, ये टेंस मिलेगा, इज एम आर मिलेगा और बाद में V1 प्लस ING मिलेगा, तो ये भी चेंज होगा ना, ये भी क्या है, चेंज होगा। जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना तो ये चेंज होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। अब देखो इसमें क्या है, उसमें क्या था, देखो उसमें भी चेंज कर रहे थे ना, इज एम आर प्लस V3 में, वो तो चेंज हो रहा था इज एम आर प्लस V3। इसमें एक वर्ड और आया है, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, याद रखना, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट चेंज होता था इज एम आर प्लस V3 डायरेक्ट, और इसमें क्या आ गया, बीइंग आ गया। इसमें कंफ्यूजन मत कर देना, बात आ गई समझ में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस लिखो इसका, आई एम राइटिंग ए लेटर, I am writing a letter. I am writing a letter. देखो पैसिव बनाने के लिए देखो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस कौन सा है, क्या देखेंगे, टेंस कौन सा। अब देखो ये क्या, V1 प्लस ING, वर्ब के पीछे क्या लगा रखा है, ING। इज एम आ रहा है तो क्या है ये, प्रेजेंट, तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये चेंज किस में होगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3, यानी जो टेंस है ना हमें पता चल गया कि टेंस कौन सा है। बात आई समझ में? बस टेंस का इतना ही यूज, इसमें एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में इतना ही यूज है कि बस देखते ही एकदम समझ में आना चाहिए कौन सा टेंस है। दूसरी चीज फाइंड करना है हमें ऑब्जेक्ट, क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं, आई एम राइटिंग व्हाट, तो व्हाट या होम का आंसर क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट। आई क्या है, वैसे सब्जेक्ट है, आई क्या आपका सब्जेक्ट, ये आपको वर्ब मिल गई। फिर देखो पैसिव का वही तरीका ना, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, चेंज हो जाएगा ना। और कोई भी फॉर्म है, या V1 है या V2 है या V3 है या V1 प्लस ING कुछ भी है, तो पैसिव में क्या आएगी, V3। तो बनाए इसको, देखें तो ए लेटर आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ए लेटर सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो, एक लेटर ना, एक लेटर यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, या ये सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब इज आएगी, कार आएगी, इज आएगी ना। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। ए लेटर इज, अब क्या आएगा, बीइंग आएगा, क्या आएगा, बीइंग। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन, रिटन, और बाय प्रीपोजिशन लगा के, और आई चेंज किस में होगा, मी में। ही इज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब फिर से वही चीज देखनी है, टेंस देखना है, क्या देखना है, टेंस। अब देखोगे ये V1 प्लस ING है,
V1 प्लस आईएनजी क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूस, इज हमारा तो क्या है प्रेजेंट, तो हमें पता चल गया टेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और ये किस में चेंज होगा, इज एमआर प्लस बीइंग प्लस V3, पहली चीज क्लियर है। दूसरा हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट, ही इज रीडिंग व्हाट, ये चीज ध्यान रखनी है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट उठा के लेके आएंगे, स्टोरी को उठा लेंगे बस। स्कूल में यही चीज होती है ना, ये नहीं समझाया जाता कि ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड होगा। अगर ये चीज समझ, देखो ये वर्ब ना, वर्ब के बाद भी कुछ भी बोला करो, जैसे ही इज रीडिंग व्हाट क्या है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो पूरा का पूरा ये क्या आपका ऑब्जेक्ट, ही क्या आपका सब्जेक्ट। फिर वही चीज है ना, अब रह गया कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा और वर्ब कोई भी है तो क्या आएगी V3। बात आएगी समझ में, इसको बनाएंगे। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी आपका पूरा का पूरा क्या बनेगा सब्जेक्ट, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये क्या आपका सब्जेक्ट। अब देखो एक कहानी है ना, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक होता है सिंगुलर, एक क्या होता है सिंगुलर, दो या दो से ज्यादा क्या होता है प्लूरल। यानी कोई भी चीज एक है तो क्या है वो सिंगुलर है, दो या दो से ज्यादा है तो वो क्या है प्लूरल, बस इतनी याद रखना। तो ये एक है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब कौन सी आएगी सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा इज आएगा। अब क्या आएगा बीइंग आएगा। अब राइट क्या है रीड है ना, अब देखो रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, रेड बोलते हैं इसको, ठीक है, रीड रेड रेड। तो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इज बीइंग रेड बाय प्रीपोजिशन के साथ क्या है ही किस में चेंज होगा हिम में, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम। द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखो फिर से ध्यान से, द बॉयज क्या है सब्जेक्ट, आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी क्या है मेन वर्ब। द बॉयज आर फ्लाइंग व्हाट, व्हाट यहाँ उनका आंसर क्या होता है ऑब्जेक्ट। देखो सारी चीज निकल गई ना, सारी चीज निकल गई ना। अब देखो टेंस देखना है, इज एम आर के साथ क्या है V1 प्लस आईएनजी, टेंस आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, किसी में चेंज होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। अब दूसरी चीज ना ऑब्जेक्ट मिल गया, टेंस का पता चल गया। अब वही चीज है ना ऑब्जेक्ट क्या बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा ऑब्जेक्ट, और कोई भी फॉर्म है तो यहाँ पे V3 आएगा, क्या आएगा V3। अब ध्यान से देखो इज आएगा आर आएगा। अब देखो मैं यहाँ पे काइट्स को, काइट्स क्या बन गया सब्जेक्ट बन गया ना, क्या बन गया काइट्स। अब देखो अगर काइट होता है ना, काइट का मतलब होता है एक पतंग, बात आगे समझ में, वो होता है सिंगुलर, और काइट्स बन गया प्लूरल, क्या बन गया प्लूरल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी प्लूरल, तो इसके साथ क्या आएगा आर आएगा। फिर आपका क्या आएगा बीइंग आएगा, क्या आएगा बीइंग, और इसके बाद में क्या आएगी V3 आएगी। फ्लाई की V3 क्या होती है फ्लोएंट, क्या होती है फ्लोएंट, और इसके प्रीपोजिशन बाय, और फिर क्या है द बॉयज क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा इसका। नेगेटिव में आपको क्या मिलेगा नोट, जो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नोट मिलेगा आपको। दे आर नोट हेल्पिंग मी। अब देखो दे आपका क्या है सब्जेक्ट है, दे क्या है आर क्या है हेल्पिंग, ये क्या है मेन वर्ब। अब नोट बीच में आया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आता है नोट, यानी एडवर्ब आती है ना, कभी भी देख लेना जो नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। दे आर नोट हेल्पिंग होम, तो होम का आंसर क्या होता है ऑब्जेक्ट। बात आई इसमें, ऑब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब। अब देखो टेंस कैसे फाइंड कर रही, कौन सा टेंस है। देखो इज एम आर के साथ V1 प्लस आईएनजी, तो कौन सा टेंस है V3, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है, बस इसमें नोट आया, इसका याद ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा। अब मी को क्या बनाऊंगा मैं सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट जब पैसिव में हम करेंगे तो क्या बनेगा आई, आई क्या बन गया सब्जेक्ट। आई अपने साथ एम लेता है, ठीक है, ना ई जाता है ना आर आता है, तो इसके साथ क्या आएगा एम, आई एम। अब देखो ध्यान से नोट है ना, तो नोट तो आएगा, नोट तो आपका आएगा। अब क्या आएगा बीइंग आएगा ना, आई एम नोट बीइंग। अब हेल्प की कौन सी आएगी हेल्प, ये V3 आएगा ना, हेल्प्ड बाय, दे किसमें चेंज होगा देम, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है, द चिल्ड्रन आर नोट टीचिंग द beggar।
द चिल्ड्रन आर नॉट टीचिंग द बेगर। ये कह रहा है कि बच्चे ना भिखारी को शैतान राइटिंग। द चिल्ड्रन आपका क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए वर्ब कौन सी आई है? प्लूरल। द चिल्ड्रन आर नॉट टीचिंग होम, तो होम इसलिए ना बेगर होगा ना, पर्सन होगा ना, बेगर पर्सन, इसलिए क्या आएगा? होम का आंसर ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो टेंस कौन सा? इजेएमआर के साथ क्या है? V1 प्लस ing। तो टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बीच में नोट आया तो क्या है? नेगेटिव है। अब इसको चेंज करेंगे तो द बेगर क्या बनेगा आपका? सब्जेक्ट। द बेगर क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पे तो आ रहा है, द चिल्ड्रन के साथ क्या आया है? आ रहा है। क्यों आया? देखो चाइल्ड होता है एक बच्चा, क्या होता है? एक बच्चा, यानी सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। और चिल्ड्रन होते हैं कई बच्चों के लिए यूज करेगा, ये क्या है? प्लूरल है। तो चाइल्ड में और चिल्ड्रन में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी ना। क्या आएगा? इज आएगा। द बेगर इज, फिर क्या आएगा आपका? नोट, क्योंकि नेगेटिव है, नोट आएगा। फिर बीइंग आएगा, क्या आएगा? बीइंग। अब टीज की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? टीज। क्या होगी? टीज बाय द चिल्ड्रन, इसे लिख देना। नेक्स्ट सेंटेंस है द बॉयज आर नॉट मेकिंग पेपर बोट्स। द बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है। आर क्या आपकी? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। अब नोट बीच में आ गया तो नेगेटिव है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं। द बॉयज आर नॉट मेकिंग व्हाट? और पेपर बोट्स पूरा का पूरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बच्चे वही गलती करता है, बोट्स को ले आते हैं, पेपर पीछे रह जाए। बात आएगी ना समझ में? तो ये चीज याद रखनी है। तो पेपर बोट्स आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। पेपर बोट्स क्या होती है? कागज की किश्तियां बनाते थे ना, अभी बनाते हैं ना, स्कूल में बनाते ना कागज की किश्तियां। ठीक है, ये कह रहा है कि बच्चे ना कागज की किश्तियां नहीं बना रही है। तो पेपर बोट सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है? तो देखो पेपर बोट होती ना, एक की बात कर रहा है, पेपर बोट्स यानी कागज की किश्तियां, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल। तो आर क्या है? प्लूरल। फिर क्या आएगा आपका? नोट आएगा। फिर क्या आएगा? बीइंग आएगा। और फिर मेक की थर्ड फॉर्म आएगी मेड, और बाय द बॉयज।